तो देखो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारे साथ मैं 5 बातें ऐसी शेयर करने वाला हूं जो हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को समझते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई देखो जब स्टूडेंट का पेपर पास आता है तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। अब कॉन्फिडेंस लूज होने के पीछे के बहुत कारण हो सकते हैं, या तो उनके प्रिपरेशन ठीक नहीं है, या तो उन्होंने क्या है पूरी साल सही से नहीं पढ़ा हुआ है, या फिर उनके साथ क्या है कहीं ना कहीं नर्वसनेस फालतू में आ रही है। तो कई रीज़न हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तुमको यही ध्यान रखना है कि देखो अपने आप पर क्या तुम ट्रस्ट रखो। देखो तुम एक चीज़ ये ध्यान रखो कि भाई तुमने पूरी साल कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता कि जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो। अब देखो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो देखो उसके लिए तो ऑप्शन भाई है कि भाई उसको तो है पढ़ना चाहिए आज ही से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए। बट जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, हो सकता है किसी ने कम पढ़ा हो सकता है किसी ने ज़्यादा पढ़ा हो, बट आज नेसेसरी कंडीशन हो जाती है कि भाई तुमको अब कुछ नहीं, तुमको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और देखो ज़्यादा बुक्स को तुमको क्या है नहीं लेना है, तुमको ज़्यादा बुक्स को नहीं लेना है, तुमको क्या करना है कि लिमिटेड कंटेंट के साथ पढ़ना है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बुक पकड़ लेते हैं उससे पढ़ते जाते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं 3 बुक पकड़ते हैं उससे पढ़ते जाते हैं। तो भाई देखो एक बुक को पकड़ो, उसको प्रॉपरली पढ़ो, उसका फिर रिवीजन दो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तुम्हारे अंदर जो ट्रस्ट है अच्छा स्कोर करने का, वो क्या है डेफिनेटली ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो इस पर क्या है तुम वर्क करो, और इसके साथ में तुम अपना मॉडल पेपर जरूर करो। तो जब तुम मॉडल पेपर करते हो तुमको पता चलता है कि भाई तुम्हारी क्या कंडीशन है। अगर तुमको पहले पता चल जाता है कि भाई तुम्हारी कंडीशन ख़राब है तो तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही पॉइंट है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई तुमको ध्यान रखना है कि तुम मॉडल पेपर भी साथ में देते जाओ, जिससे तुम अपनी कंडीशन को एवेल्यूएट करते रहो और उस कंडीशन को डे बाय डे तुम क्या इंप्रूव करते रहो। तो जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम तुम्हारे बिल्कुल सर पर आ जाएगा तो तुम क्या है आसानी से अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। तो ये तो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट नंबर 1। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है तुम्हारा प्रॉपर स्लीप। देखो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं जैसे ही पेपर पास आने लगता है तो वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ना क्या स्टार्ट कर देते हैं। जब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उस चक्कर में क्या उनको क्या कई बार हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अब उनकी जब देखो प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे नाइट में तो फिर क्या होगा, दिन में जब वो कोई भी वर्क करेंगे, कुछ भी वो स्टडी करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो पढ़ेंगे तो 1 घंटे, लेकिन उस 1 घंटे में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है कम हो जाएगी। देखो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई तुम ज़्यादा घंटे पढ़ो, इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई कम घंटे पढ़कर भी तुम कितना प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। तो फोकस इस चीज़ पर करो कि भाई हम 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर सकें अपने माइंड में। और ये फोकस मत करो कि भाई हम क्या है रात भर जगें 2-4 घंटे सोएं फिर हम क्या है उसके बाद पढ़ें। इन चीज़ों पे बिल्कुल ही फोकस मत करो। तुम फोकस सिर्फ इस चीज़ पे करो कि भाई हम प्रॉपर स्लीप लेना है, हमको 6 to 7 आवर की स्लीप लेने के बाद हम क्या है जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ उसमें बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। उस समय क्या है हम अपने मोबाइल को यूज़ नहीं करेंगे, उस समय हम क्या है जो हमारी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें उनको दूर रख देंगे। अब देखो अगर मोबाइल को पास रखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि भाई मोबाइल से क्या होता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आता है, तो मोबाइल को पढ़ते समय दूर रख दो। अगर तुमको चलाना है तो भाई शाम को चला लेना, क्या दिक्कत है। तो जब तुम पढ़ रहे हो उस समय दूर रख दो और तुम उसका एक टाइम बना लो मोबाइल चलाने का कि भाई मुझको जो है रात में 10 से 11 मोबाइल चलाना है या मुझे दिन में 2 से 3 बजे मोबाइल चलाना है। तो एक टाइम सेट कर लो कि भाई मुझको 1 घंटे मोबाइल में देना है जिसमें मुझको अपनी कुछ स्टडी की चीज़ें देखनी है, कुछ चीज़ों को समझना है, तो उसके लिए तुम मोबाइल का एक टाइम क्या सेट कर लो। तो ये तुम्हारा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भाई प्रॉपर स्लीप लेना क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रॉपर स्लीप जब नहीं लेते हैं तो पहली चीज़ तो हेल्थ इशू होता है, और दूसरी चीज़ जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अच्छे से नहीं कर पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में नींद जैसी फीलिंग भी आ रही होती है। अब इसका हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर पॉइंट नंबर 3 है कि जो भी तुमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम द अप्रैल, तो तुमको क्या करना है पूरा अप्रैल से लेके अब तक का सारा सिलेबस रिवाइज करने पर भी फोकस करना है।
देखो स्टूडेंट को पढ़ तो लेता है, अब होता क्या है, देखो जो तुमने अप्रैल मई जून में पढ़ा होता है वो चीज़ें क्या है माइंड से धीरे धीरे स्किप कर रही होती हैं। आप उन चीज़ों को भी क्या है फिर से रिवीजन में लेके आइए, अदरवाइज़ क्या होगा जब तुम्हारा बिल्कुल सर पे एग्ज़ाम आ जाएगा और जब तुम उन चीज़ों को देखोगे अप्रैल मई जून वाली, तो फिर वही चीज़ें क्या है माइंड से स्किप कर रही होंगी। तुम यह सोच रहे होगे कि भाई तुमको तैयार था, लेकिन जब तुम पेपर के टाइम है तो फिर तुमको तैयार हट गया। तो देखो रिवीजन ही तुमको क्या है वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में रिटेन कर सकता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे दिमाग से सारी चीज़ें उड़ जाएंगी, फिर तुम सोचोगे अरे यार पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन रिवीजन का टाइम नहीं मिला। और इसलिए तुमसे मैंने एक चीज़ कही है कि रिवीजन के लिए तुम फरवरी मंथ पूरा रखो। अगर तुमने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो तुमको पता चला होगा कि भाई मैंने एक चीज़ ये कही थी कि फरवरी में सिर्फ तुमको रिवीजन करना है, कुछ भी न्यू एक्स्ट्रा चीज़ें हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फरवरी ओनली फॉर द रिवीजन, और फरवरी में कुछ भी हमको काम नहीं करना, और जनवरी एंडिंग तक हमको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना है। तो ये पॉइंट तुमको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। देखो पॉइंट नंबर 4 है हाउ टू राइट आंसर्स। देखो स्टूडेंट देखो प्रिपरेशन तो करता है, देखो प्रिपरेशन से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हम अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुमको ये सीखना होगा कि भाई आंसर्स को कैसे राइट करते हैं। तो देखो जब तुमको आंसर राइट करने का तरीका नहीं आता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुम पढ़ तो लेते हो, आंसर्स को सही रिप्रेजेंट जब नहीं करते हो तो मार्क्स क्या हमारे डिडक्ट हो जाते हैं। तो देखो अगर तुमको फुल मार्क्स चाहिए अपने एग्जाम में तो हर एक सब्जेक्ट का जो लिखने का तरीका है वो तुमको डेफिनेटली सीखना चाहिए। तुमको ये आना चाहिए कि भाई आंसर्स को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हिस्ट्री में कैसे करना है, ज्योग्राफी में कैसे करना है, मैथ्स में कैसे करना है, फिजिक्स में कैसे करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, और किस क्वेश्चन का आंसर हमको कितना लिमिट तक लिखना है। तो ये सब चीज़ों पर भी तुमको फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू राइट आंसर, इस पर ज़रूर तुम क्या फोकस करना। और देखो जब तुम इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली तुम काफ़ी अच्छे से चीज़ें कर ले जाओगे। अब देखो लास्ट पॉइंट तुम्हारे साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, डेट इज़ योर प्रैक्टिस। अब देखो तुमने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस से ही हर एक आदमी विद्वान बन जाता है। अब देखो तुमको मालूम है कि भाई जब प्रैक्टिस करने से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है तो प्रैक्टिस करो ना। प्रैक्टिस कैसे की जाती है? अरे मॉडल पेपर ले लो मार्केट से, मॉडल पेपर लेने के बाद तुम डिसाइड कर लो कि भाई मुझको क्या है 1 मंथ में एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट का 1 मॉडल पेपर करना है। आप ये डिसाइड कर लो कि भाई 1 मंथ में 1 सब्जेक्ट का मुझको 1 मॉडल पेपर करना है। तो जब तुम 1 मंथ में 1 मॉडल पेपर करोगे और अगर तुम 3 से 4 महीने भी मॉडल पेपर कर लोगे तो तुम्हारे 4 मॉडल पेपर एवरी सब्जेक्ट में हो जाएंगे और तुम्हारे 4 मॉडल पेपर सफिशेंट है। अगर तुम 3 भी करते हो मॉडल पेपर तो वो भी सफिशेंट है। बस एक बात ये ध्यान रखना, मॉडल पेपर करने के बाद ये एनालिसिस जरूर करना तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है, उसके तुम आंसर्स मैच करना कि भाई तुम्हारे जो तुमने आंसर दिए हैं क्या वो आंसर्स तुम्हारे मैच कर रहे हैं सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर आंसर्स मैच कर रहे हैं डेट मीन्स तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक है, और उसमें तो अपने आप को मार्क्स भी देना। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, अपने आप को मार्क्स नहीं देते हैं। तो अपने आप को मार्क्स भी दो कि भाई इस क्वेश्चन में मुझको इतना मार्क्स मिलना चाहिए, और उससे तुमको ये पता चलेगा कि भाई तुम्हारा लेवल कहाँ है। और अगर तुमको लगता है कि भाई जो तुम्हारा टारगेट तुमने सेट किया है 98% का, अगर उस टारगेट तक नहीं पहुँच पाओ डेट मीन्स तुम्हारा जो वीक पॉइंट हो रहा है उस पर फोकस करने की फिर से ज़रूरत है। तो देखो जब तुम फोकस करते जाओगे, फिर से पढ़ोगे, रिवीजन दोगे, बार बार करोगे, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाएंगी। और सारी चीज़ें जब हमारे माइंड में आ जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा रिजल्ट जो 98% वाला है वो डेफिनेटली आएगा। तो तुम आज ही से फोकस करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछो, और तुम्हारे प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देखो, समझो। जब तुम प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखोगे तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो एक लेवल और अप चला जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।